करे, लेकिन सियासत में ऐसा होता है, यह भी सच है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम में उम्मीदवारों को लेकर और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे, उसको लेकर नई गाइडलाइन शुरू हुई है। नई गाइडलाइन की शुरुआत होगी। बिहार चुनाव से पहले गाइडलाइन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। लगातार वोट चोरी से लेकर तमाम सियासी आरोप थे। ईवीएम में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, जो कैंडिडेट होंगे उनकी कलरफुल फोटो होगी। कई बार इसको लेकर भी चर्चाएं या फिर आरोप थे कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है शायद वो धुंधली हो जाती है, उसकी वजह से कोई कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन नई गाइडलाइन अब आ गई है कि ईवीएम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कलर फोटो लगेगी, वो कलर फोटो की वजह से अब और ज्यादा स्पष्टता होगी। ये नई गाइडलाइन फॉलो की जाएगी। कनिका हमारे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है। कनिका, नई गाइडलाइन चुनाव आयोग की। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये 3 बड़ी बातें जो हैं वो स्पष्ट रूप से रखी गई हैं। पहली बात ये है कि जो बैलेट पेपर पे उम्मीदवारों की तस्वीर और जानकारी होती है वो अब ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल फोटो के तौर पे देखी जाएगी। यानी कि जो आज तक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखने को मिलती थी वो अब कलरफुल फोटो होगी। उसके अलावा जो संख्या नंबर लिखी होती है और जो जानकारी और नाम पता लिखा होता है या नाम लिखा होता है वो अब बोल्ड लेटर में होगा। यानी कि अब तक जो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता था उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते थे कि नाम जो है वो क्लियर नहीं है। इस बार जो है नई गाइडलाइंस के तहत जो है बोल्ड लेटर में जो है वो रखा जाएगा। और उसके अलावा जो शीट अब तक इस्तेमाल की जा रही थी उस शीट में परिवर्तन किया गया। अब एक नई शीट जो है उसमें जो है प्रिंटिंग होगी। तो ये 3 बड़े फैसले जो है वो चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में लिए हैं और बिहार चुनाव से पहले इन बड़ी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। बिहार चुनाव के बाद देश भर के तमाम जो चुनाव होंगे उसमें भी इस चीज को कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा। जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े होते, चाहे वो वोटर लिस्ट का मामला हो, चाहे वो जानकारी स्पष्ट ना होने का मामला हो, उसको ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग की ओर से ये 3 बड़ी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। और संभवतः कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले इन तमाम नए रूल्स को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। बड़ी बात है। और आप जो इससे जानकारी दे रही हैं कि बिहार चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है, कई गाइडलाइंस जो अभी फिलहाल 3 की शुरुआत हुई है और कई और गाइडलाइंस आ सकती हैं। ये सब कुछ कनिका इस वजह से है ताकि एकदम स्पष्टता क्लियर रहे, स्पष्ट रहे सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे आरोप चुनाव आयोग पर लग गए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। तो अब बिहार चुनाव से इसका आगाज हो जाएगा कि हाँ, वो चाहे धुंधली फोटो हो या धुंधला नाम हो, ये सब कुछ नहीं रहेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं चुनाव आयोग पे तमाम राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर पे विपक्ष लगाता है, चाहे वोटर लिस्ट का मामला हो, चाहे जानकारी का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने अपनी पारदर्शिता को दिखाने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस चेंज की है। और जाहिर तौर पर बिहार चुनाव से पहले जो ये बड़ी गाइडलाइंस रखी गई हैं, नए रूल्स बनाए गए हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि कोई भी तस्वीर जो है वो धुंधली दिखेगी नहीं। और उसके अलावा जो जानकारी है वो स्पष्ट तौर पे मतदाताओं के सामने रहेगी। और कहीं ना कहीं मतदाताओं को एक स्पष्ट विजन देने के लिए ये बड़ा जो फैसला है वो चुनाव आयोग की ओर से किया गया है ताकि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आप चुनाव आयोग पे किसी तरह सवाल ना खड़े कर सके। बहुत शुक्रिया कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो सहयोगी कनिका इस वक्त बता रहे थे कि इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि 3 गाइडलाइंस नई जारी की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिसकी शुरुआत बिहार से हो जाएगी और पूरे देश में उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ